Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. अनन्य साधारण भक्ति, अनएलोड भक्ति, वो भक्ति जिसमें कोई मिलावट ना हो, एकदम शुद्ध भक्ति, और वो शुद्ध भक्ति करने में उसका दिल लगा रहता है। और लविंग सर्विस, प्यार युक्त, मतलब ऐसी नहीं कि बस सेवा करना है या भक्ति करना है, तो प्यार से भक्ति करना है। तो वो क्या है, तो वो जो है वो मुझे सबसे ज्यादा, उसको हम लोग मान सकते कि वो सबसे अच्छा योगी है। तो ये प्रभु मतलब कृष्ण बोल रहा है कि मेरा ओपिनियन है। और हम लोग जब देखते हैं कि कृष्ण जब बोलते हैं ओपिनियन है, मतलब वो एक, हम लोग बोल सकते हैं, एक ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट है, फाइनल वर्ड है, उसके ऊपर देयर कैन नॉट बी ए सेकंड ओपिनियन। तो वहां पे मतलब ये पर्टिकुलरली सब लोग बोल रहे हैं कि भगवान योगी नाम अपि सर्वेशा, मतलब जो अच्छे में जो योगी है उनमें अच्छा कौन है, तो जो मेरे बारे में सोचता है। तो यहाँ पे भजते वर्ड के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हम लोग थोड़ा परपट पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में है, अगर हिंदी में आपको चाहिए तो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, या फिर इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते हम लोग अनुवाद कर लेते हैं। तो परपट बाय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। The word bhajate is significant here. Bhajate has its roots in verb bhaj. तो यहाँ पे बोलते हैं भजते, ये जो शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग देखते हैं कि भज, ये जो शब्द है वो सिर्फ हिंदी में है। ये जो शब्द है ना, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले कि इंग्लिश में भज को वर्शिप बोला जाता है, बट वर्शिप जो है वो प्रॉपर भज को रिप्लेस नहीं कर सकते हिंदी में, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो वर्शिप का मतलब बोलते हैं कि जिसको हम लाइक करें, जिसके बारे में हम पूजा करें, जिसको हम लोग रिस्पेक्ट करें, तो उसको हम लोग वर्शिप बोलते हैं। तो लेकिन भज ये जो है वो एक पूरा बोलते हैं ना, पूरी तरह खुद को सरेंडर करना, प्यार से, भक्ति से उसको उसकी उपासना करना या उनकी पूजा करना प्यार और भक्ति से, उसको हम लोग भज बोलते हैं। उसके बारे में सोचना, उसके बारे उसकी सेवा करना, और सेवा मतलब प्यार से प्यार युक्त सेवा करना, तो उसको ये पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं भज करके। और जो बोलते हैं ये भज, ये जो है वो सिर्फ कृष्णा को यूज कर सकते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये भज वर्ड जो है बाकी डेमीगॉड्स को यूज नहीं कर सकते। वो डेमीगॉड की पूजा कर सकते हैं, उसको वंदन कर सकते हैं, लेकिन आराधना करना या भजना ये सिर्फ हम लोग कृष्णा की कर सकते हैं। तो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग किसी कोई एक महान आदमी हो, एक कोई ऊंचा आदमी हो, उसको हम लोग मतलब उसके बारे में हम लोग उसकी पूजा करना या उसको हम लोग करना, शायद हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। और उसको क्या कहा जाएगा, मतलब अगर कोई बड़ा आदमी आ गया, अगर हम लोग ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो हम लोग को बोला जाएगा कि ये तो मतलब डिसकर्टियस है, मतलब ये बंदे में कोई शिक्षा नहीं है, इसको सामने से बात करने वालों की तमीज नहीं है, बदतमीज वगैरह इस टाइप का एंगल से कहा जाएगा। लेकिन अगर ये भगवान के प्रति अगर उसने ये किया रहेगा, मतलब भगवान को भजना अगर उसने छोड़ा, तो उसको कंडेम किया जाएगा। कंडेम मतलब उसकी निर्भत्सना की जाएगी, निर्भत्सना। तो मतलब ये डिफरेंस है वर्शिप और भजना। तो ये जो मतलब लव एंड फेथ की से सेवा करना, इसको जो भजना कहते हैं, उसमें और पूजा में या फिर रिस्पेक्ट देने में वो डिफरेंस है। तो आगे भी वो क्या कहते हैं कि जो भी हम लोग जो अपना जो लिविंग एंटिटी है हम लोग, वो क्या है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के हम लोग पार्ट एंड पार्सल है, हम लोग उसके अंश है। और हमारा काम क्या है, तो हम लोग को भगवान की सेवा करना है, ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है, हमारा मतलब ना, हम लोग बोलते हैं कि हमारा गुण धर्म है।
तो मतलब आत्मा का गुणधर्म ही है किसी ना किसी की सेवा करना। तो या तो वो भगवान की सेवा करे या फिर माया की सेवा करे, उसको तो सेवा करनी ही है। तो यहाँ पे क्या बोला कि भगवान की सेवा करने को बारे में बोला है कि वो उसको पता चलेगा, तो अगर उसने नहीं किया तो उसको वो उसका पतन हो जाएगा। तो यहाँ पे भागवतम का उदाहरण दिया उन्होंने। तो भागवतम में क्या कहा, य एषम पुरुषम साक्षात आत्मा प्रभावम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानत भ्रष्ट पतन्ति अधः। Anyone who does not render service and neglects his duty into the primeval Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. तो जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, किसकी, जो भगवान मतलब अपनी जो परम पुरुषोत्तम भगवान, उसकी अगर सेवा नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, मतलब वो तो उसका क्या होगा, तो वो पतन हो जाएगा, वो बहुत नीचे गिर जाएगा। अभी नीचे गिरना मतलब क्या है, तो नीचे गिरना मतलब आत्मा तो क्या नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरना मतलब हम लोग एक हमारा जो बेसिक हमारा क्या है, मतलब हम लोग पर्पस क्या बोलते हैं, हमारा पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस भगवान के पास, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाना, बराबर। ये हमारा बेसिक पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। अगर हम लोग वो ना करेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे। तो गिर जाएंगे मतलब क्या, नीचे वाले योनि में चले जाएंगे, नीचे वाले स्तर में गिर जाएंगे, और फिर हम लोग कोई 84 लाख योनि जो है उसमें भटकते रह जाएंगे। गोविंद चरण दास करके एक प्रभु जी है, एक्चुअली मैंने एक दूसरे प्रभु जी से सुना था, उन्होंने वो राधा गोविंद महाराज के शिष्य है, उनके गुजराती में काफी उनके ये आते हैं, निरूपण आते रहते। तो उन्होंने एक चीज को कहा था कि अगर हम लोग ये 84 लाख योनि को अगर हम लोग उसको अगर यूज मतलब 84 लाख योनि में अगर हम लोग पूरे 84 लाख अगर योनि अगर कोई जीव घूम के वापिस वो मनुष्य जन्म में आता है तो उसको कितने साल लगते होंगे। तो उन्होंने वो कैलकुलेट किया है कि इतने इतने स्थलचर है, मतलब पेड़ है, इतने इतने जलचर है, मतलब पानी में रहने वाले, इतने इतने मनुष्य है, इतने इतने उड़ने वाले खेचर है। तो ऐसे ऐसे सब उन्हें काउंट किया, और हर एक का एक बोलता कि इसका इसका इतना लाइफ होता है बाबा, मतलब वायरस वगैरह पकड़ेंगे, बैक्टीरिया वगैरह पकड़ेंगे, तो उनका लाइफ 2-4 दिन का रहता है। वही अगर हम लोग कोई टर्टल वगैरह पकड़ेगा या कोई टॉर्टोइस पकड़ेंगे तो उसका लाइफ ऑलमोस्ट 150-300 साल तक रहता है। वैसे ही कोई कोई बड़े बड़े पीपल वगैरह के पेड़ रहते हैं, तो उनके भी लाइफ उस एंगल से देखेंगे तो उनका भी लाइफ ऑलमोस्ट 150-200 साल तक रहता है। कोई तो एक जगह पे मैंने सुना था कि 500 साल का भी एक पेड़ है। तो उनको ऐसा कंबाइन करके एवरेज उन्होंने कुछ निकाला था, तो उससे उन्होंने कैलकुलेट किया कि 40 साल का अगर हम लोग एवरेज पकड़ेंगे, हम लोग देखते कि मनुष्य जो है वो 80 साल तक जीते हैं, उस एंगल से देखेंगे तो अगर एवरेज निकालेंगे तो 40 साल हो जाता है। तो उससे उन्होंने 84 लाख योनि को काउंट किया, तो 2.25 करोड़ साल लगते हैं एक इंसान को, किसी जीव को इंसान के जन्म में आने के लिए। तो 2.25 करोड़ अगर हम लोग देखेंगे तो कितना कितना साल हो जाता है, कितने एक चतुर्युग देखते हैं 43 लाख का। तो 2.25 करोड़ मतलब हम लोग ऑलमोस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 5 चतुर्युग। तो 5 चतुर्युग हम लोग सिर्फ अलग अलग योनि में घूम के फिर बाद में मनुष्य योनि में आए। और ये जो योनि इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है उसमें हमें पता चला, 2.25 करोड़ 5 चतुर्युग हम लोग मनुष्य जीवन बिना हम लोग ने जिया है। उसके लिए मनुष्य योनि को इतना महत्व और इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, और हम लोग ये योनि को हम लोग टाइम पास में फालतू चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग वो देखते हैं कि मनुष्य योनि, और हम लोग वो देखते हैं वापिस की मतलब जैसे सब लोग बोलते करोड़ों योनि, करोड़ों बार हम लोग मनुष्य जन्म ले चुके हैं, करोड़ों बार। तो मतलब 2.25 करोड़ इंटू करोड़ करेंगे तो हम लोग मतलब जान सकते हैं हम लोग कितना कितना मतलब भगवान ब्रह्मा जी का 1-2 दिन मतलब 1-2 कल्प तो हम लोग ने आराम से बिताया है। हम लोग सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं है, किसी चीज के बारे में हम लोग को मतलब जानकारी नहीं है, और हम लोग सिर्फ अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। तो मनुष्य मतलब जो पर्पस ऑफ ह्यूमन जो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अगर उसकी सर्विस नहीं करेंगे तो वी विल फॉल डाउन फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो यहाँ पे भजंती का वापिस उन्होंने प्रभुपाद जी ने बोला कि भजंती इज एप्लीकेबल टू ओनली सुप्रीम लॉर्ड।
लेकिन वर्शिप इज अप्लाइड टू डेमी गॉड्स ऑल्सो, मतलब जो देवी देवता है उनके लिए वर्शिप हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन भजंती सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए ही है। वापिस अवजानंती के बारे में जो बात कर रहे हैं कि भगवत गीता मतलब अवजानंती मम मूढ़ा, तो यहाँ पे भगवत गीता में वो अवजानंती वर्ड का यूज किया गया है। तो ओनली द फूल्स एंड रास्कल्स डिराइड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड कृष्णा। तो प्रभुपाद जी जो अपने स्टाइल में हर बदमाश को, मतलब जो भी भगवान को मानते नहीं, उसको रास्कल करके बोल देते, तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने इसको भी तुरंत ये किया है, ट्रांसलेट किया, ओनली द फूल्स एंड रास्कल्स। वो वही बदमाश है और मूर्ख है जो भगवान पुरुषोत्तम को मानते नहीं है। तो ये बोलता है कि ये जो फूल्स है, ये जो मूर्ख है, वो अपने आप अपने पे लेते हैं भगवान के बारे में कमेंट्रीज लिखने का, भगवान के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखने का, और वो मतलब वो बिना कुछ दिमाग के अपने मन से मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान के बारे में लिखते हैं। और वो लिखने के बारे में मतलब उनके पास कोई सर्विस एटीट्यूड नहीं रहती है कि भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ, वो उसमें वो कोई भावना रहती नहीं है। तो उसके लिए वो जो है, उसके लिए वो वर्शिप और भजंती को प्रॉपरली वो ये नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो योगा है वो भक्ति योग में एक्चुअली योगा का कहा जाता है। मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि सभी योगा है, मतलब उसका जो मीनिंग क्या है, योगा का काम क्या है कि भगवान से जुड़ना, उसको योगा करते हैं। योगा जो है तो उसको मतलब भगवान से जुड़ना। तो भगवान से जुड़ना के लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या किया कि ऑल अदर योगास वो क्या करते हैं, वो भगवान से जुड़ने के रास्ते में आ जाते हैं। मतलब हम लोग को भगवान से डायरेक्ट जोड़ते नहीं है, लेकिन भगवान से जोड़ने वाला काम कौन करता है, भक्ति योग। तो उस पॉइंट पे वो लेके आते हैं, उस पाथ पे लेके आते हैं। तो भक्ति योगा का काम है कि वो एक्चुअली भगवान से जोड़ता है, लेकिन बाकी के योगा क्या करते हैं, वो भक्ति योग के पॉइंट पे उसको लेके आते हैं जहां से वो भगवान को जुड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कर्म योगा टू द एंड ऑफ भक्ति योगा इज अ लॉन्ग वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब कर्म योगा करके, फिर बाद में ज्ञान योगा करके, फिर ध्यान योगा करके, उसके बाद भक्ति योगा करोगे, तो ये बहुत दूर मतलब बोलते हैं ना, बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ी जर्नी है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो बोलते हैं कर्म योग जो है, जो बिना किसी मतलब सकाम भक्ति, बिना किसी काम की निष्काम जो भक्ति रहती है, निष्काम कर्म जो रहता है, उसको हम लोग कर्म योग बोलते हैं। वो एक उस पर्टिकुलर पाथ की शुरुआत है। और कर्मयोग का जैसे ही अपना ज्ञान बढ़ते रहता है कर्मयोग में, और थोड़ी हम लोग में बोलते हैं रिनंसिएशन, विरक्त भावना आने चालू हो जाती है, तो हम लोग उसको ज्ञान बोलते हैं। मतलब हम लोग का नॉलेज बढ़ना लगता है और विरक्ति आने लगती है, तो हम लोग उसको कहते हैं ज्ञान योगा। जब ज्ञान योगा का काम मेडिटेशन की तरफ, मतलब ध्यान की तरफ बढ़ना चालू होता है, और वो अपने परमात्मा जो अंदर है उसके प्रति वो ध्यान लगाना चालू करता है। और ध्यान के बहुत सारे हम लोग ने माध्यम हम लोग ने देखे इस पर्टिकुलर अध्याय में। प्रभुपाद जी ने काफी, और मतलब कृष्ण ने काफी अलग अलग मेथड्स बताए ध्यान योग करने के। तो उस ध्यान योग के माध्यम से अगर वो परमात्मा पे मतलब ध्यान करने, तो उसको ध्यान योग कहा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो सबको छोड़ के जब वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, भगवान के प्रति उसका प्यार बढ़ जाता है, तो उसको भक्ति योग कहा जाता है। तो मतलब बोलता है ना कि पूरा कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये तीनों चीज मिला के भक्ति योग होता है। तो भक्ति योग अगर देखेंगे तो भक्ति में कर्म भी है कि हम लोग कर्म करेंगे भगवान के लिए, भगवान को सोच के, भगवान के बारे में, भगवान के लिए कर्म करेंगे, भक्ति योग हो गया। फिर ज्ञान योग में तो भगवान के बारे में पूरा ज्ञान इकट्ठा करेंगे, भगवान के मतलब अलग अलग जो डिसिप्लिक सक्सेशन में जो भक्त है उनसे हम लोग ज्ञान विज्ञान वगैरह भगवान के बारे में जानेंगे, तो वो भी भक्ति योग हो गया। वैसे ही फिर ध्यान योग में, तो ध्यान योग में हम लोग भगवान के बारे में मेडिटेट करते हैं।
भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में हमारा पूजा करते हैं, भगवान के बारे में हमारा ध्यान लगा रहता है, तो उसको भक्ति योग, वो भी भक्ति योग है। तीनों चीज जो है वो एक भक्ति योग का सबसेट बोला सकता है। और यहाँ पे क्या गया कि भक्ति योग है बोला है वो अल्टीमेट कहा जाता है, और तो उसके लिए कहा गया कि आपको हर एक जो भक्ति योग को अगर अच्छी तरह से जानना है तो आपको हर एक जो योगा है उसको भी जानना पड़ेगा। तो योगी हु इज प्रोग्रेस इज देयरफॉर ऑन द ट्रू पाथ ऑफ इटर्नल गुड फॉर्च्यून। तो उसके लिए प्रभुपाद जी बोला कि जो योगी रहता है, जो कर्म योग से ज्ञान योग से ध्यान योग से भक्ति योग की तरफ आता है, तो उसका क्या है, उसके पास एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून है। तो वो और फिर तो लेकिन जो कहीं इस पर्टिकुलर चीज में खो जाता है या अटक जाता है, मतलब हम लोग देखते हैं कि एक योगी है जो कर्म योग था पहला, बाद में फिर वो ज्ञान पे आया, फिर बाद में वो ध्यान पे आया, फिर आगे प्रगति कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसको क्या बोला, उसका एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून है, उसका मतलब अच्छा नसीब है। लेकिन अगर कोई भक्त, कोई व्यक्ति अगर अटक गया कहीं पे, और अगर उसका कोई आगे उसका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं रहा या उसके में अगर प्रोग्रेस नहीं रहा, तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं वो कर्म योगी हो है या ज्ञान योगी, क्योंकि फिर वहां पे अटक जाता है, वो ध्यान योगी, फिर अजय योगी, हठ योगी, ऐसा। लेकिन जो भक्ति योग की तरफ जो आएगा फॉर्चुनेट है, तो उसको कहा जाता है कि वो बाकी के 4 योगा को उसने पास किया है वो, और अभी वो कृष्ण भावनामृत में आ गया है, और एक सबसे बड़ी जो स्टेज ऑफ योगा वहां पे पहुंच गया है। तो प्रभुपाद जी मतलब एग्जांपल दे रहे हिमालय का, तो हिमालय का हम लोग देखते हैं, हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय की बात करते ही तुरंत हम लोग को माउंट एवरेस्ट याद आता है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर योगा की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को भक्ति योगी तुरंत याद आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की बहुत मतलब इसकी सुकृति हो या उसका बहुत उसका नसीब अच्छा है कि वो भक्ति योग के प्रात पे आके कृष्ण भावना में लग गए, तो आइडियल योगी concentrates his attention on Krishna who is called श्याम सुंदर, who is as beautifully colored as cloud। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो भगवान कृष्ण है उनकी गुणगान की है। तो वो कैसे गुणगान की है कि वो बहुत ही सुंदर है, और कैसे दिखता है तो एक मेघ की तरह दिखता है, उनका कमल जैसा चेहरा है जो सूर्य की तरह दिव्य है, एफल्जेंट है, उनके जो ड्रेस है इज ब्रिलियंट विद ज्वेल्स, और उस बॉडी फ्लावर गार्डन मतलब उनके जो शरीर है उसके ऊपर काफी फूल वगैरह हार किए हैं। उसके जो चारों तरफ से अगर देखेंगे तो उसका जो बहुत ही सुंदर लस्टर जो कहा जाता है, जो चेहरे पे हम लोग बोलते हैं ना रौनक, वो जो है वो ब्रह्म ज्योति की तरह है। जिस मतलब ब्रह्म ज्योति की तरह उसको ही ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। वो अलग अलग अवतारों में आ जाते हैं, जैसे कि राम, नरसिम्हा, वराह और कृष्णा, मतलब सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। एंड इट डिसेंड्स लाइक अ ह्यूमन एज सन ऑफ मदर यशोदा, मतलब माता यशोदा के बेटे करके वो आ जाते हैं। तो उसको कहा जाता है वो कौन है, तो ही इज नोन एज कृष्णा, गोविंदा, वासुदेव। तो he is the perfect child, husband, friend and master, and he is full with all opulences and transcendent qualities। मतलब हम लोग जानते हैं कि भगवान पे 6 जो वैभव है वो उसमें वो परम है, मतलब he is the almost, जब he is not almost, he is the biggest, और he is the most बोलते हैं ना opulent। वैसे जो 6 उसमें भगवान है, और वो कहा है मतलब उन्होंने परफेक्ट चाइल्ड है, परफेक्ट हस्बैंड है, परफेक्ट फ्रेंड है, परफेक्ट मास्टर है। और फिर वो अगर कोई व्यक्ति इस भगवान के इस पर्टिकुलर जो फीचर्स कहा जाता है, गुणधर्म कहा जाता है, इस भगवान के गुणधर्म में अगर कोई स्थित है तो उसको हाईएस्ट योगी करके कहा गया है। और ये भक्ति योगा के थ्रू ही कोई आदमी उस योगा के पहुंच सकता है। ये पता है वेदिक में, वेदा में भी ये कहा गया है करके प्रभुपाद जी उसका एक रेफरेंस देते, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरव तस्यैते कथिता ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed।
तो ये कहा गया है श्वेत उपनिषद में, ये पर्टिकुलर कहा गया है कि जो भगवान और उनके जो पार्षद, मतलब हम लोग जो हमारे आध्यात्मिक गुरु जो है, वो एक भगवान के ही हम लोग कहा सकते हैं कि उनको भी भगवान के प्रति माना जाता है। मतलब वो भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान के प्रति है। तो अगर जिस पर्टिकुलर जो मतलब यहाँ पे ग्रेट सोल्स कहा गया, मतलब ऐसे कोई महान जो जीव है जिनको पूरी श्रद्धा है भगवान और अपने स्पिरिचुअल मास्टर में, आर ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ वैदिक नॉलेज ऑटोमेटिकली रिवर्ट। तो बोलते हैं वो जो है वो जो वेदा का जो भी ज्ञान है वो उनके थ्रू हमको पूरी तरह जानकारी मिल सकती है। वो आध्यात्मिक वो जीव है, वो महान जीव, उनको वो कहा सकता है कि वो जो जीव है वो वेदा का जो पूरा नॉलेज है वो उनके थ्रू हमको जान सकता है। तो कौन वो जीव? जो भगवान और गुरु के प्रति अनन्य साधारण फेथ रखते हैं, भक्ति रखते हैं। भक्ति अस्या भजनाम तद इहा मूत्रोपधि नैराश्ये नाम सुस्मिन मनः कल्पनाम एताद एव नैष्कर्म्यम। तो भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विच इज फ्री फ्रॉम डिजायर फॉर मटेरियल प्रॉफिट आइदर इन दिस लाइफ और इन द नेक्स्ट। मतलब हम लोग जो देखते हैं कि भक्ति हम लोग निष्काम भक्ति बोलते हैं। निष्काम भक्ति मतलब जिस भक्ति में कोई कामना नहीं है, सिर्फ प्यार है भगवान के लिए भी है, और भगवान के लिए इतना प्यार है कि भगवान जिस सिचुएशन में हम लोग को रखना चाहे, जिस पोजीशन में हम लोग को रखना चाहे, हम लोग उस पर्टिकुलर पोजीशन में भगवान को आनंद मिलता है, उसके लिए हम लोग उस सिचुएशन में रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज भी हम लोग मतलब सब एकादशी सब लोग फॉलो करते हैं, और हर एकादशी में मतलब कृष्णा ऐप हो या बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं कि एकादशी का महात्म्य, फल प्राप्ति जो एकादशी के बारे में काफी दिया गया रहता है कि ये एकादशी करोगे तो ये फल मिलेगा, वो एकादशी करोगे तो वो फल मिलेगा। लेकिन जब मैंने सुबल प्रभु जो मेरे मतलब पहले शिक्षा गुरु थे, अपने मतलब गोपी मनोहर प्रभु जी के पहले जो मेरे शिक्षा गुरु थे, मेरे सुबल प्रभु थे, तो उन्होंने जब मैं एकादशी फॉलो करने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले वो पढ़ना बंद कर देना, क्योंकि तुम फल प्राप्ति के लिए भगवान के लिए एकादशी नहीं कर रहे हो। तुम एकादशी किसके लिए कर रहे हो? तो तुम एकादशी कर रहे हो भगवान की खुशी के लिए, भगवान के आनंद के लिए एकादशी कर रहे हो। तो सबसे पहले वो पढ़ना बंद कर देना। तो उसके बाद मैंने फिर मतलब टोटली बंद नहीं किया, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ता था। लेकिन कभी भी मतलब वो एकादशी फिर मेरे मन से वो पूरा निकल गया कि एकादशी जब मैं कर रहा हूँ तो वो फल प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, एकादशी कर रहा हूँ भगवान के आनंद के लिए, भगवान के सुख के लिए, भगवान को अच्छा लगता है उसके लिए। तो ये जो है कि यहाँ पे हम लोग देखिए नैष्कर्म्य भक्ति करते हैं, तो हम लोग को कोई पर्टिकुलर चीज की अपेक्षा नहीं है भक्ति करते समय। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब भी हम लोग कोई भी आचार्य से हम लोग कुछ भी सुनते हैं तो हर बार वो निष्काम भक्ति के बारे में बात करते हैं। तो बोलते हैं मतलब सिर्फ इसमें नहीं, इस लाइफ में नहीं, तो आगे वाले अनेक लाइफ में भी, मतलब जीवन में भी हम लोग को भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं करना है भक्ति के लिए। तो हम लोग को पूरी तरह से भगवान के लिए मतलब भगवान पे समर्पित होना है, अपना मन और बुद्धि जो है भगवान के चरणों में अर्पण करना है। तो इसको कहा जाता है कि नैष्कर्म्य भक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इस पर्टिकुलर जो श्लोक है इसका परपट यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एंड किया है। हम लोग 7.1 और 7.2 पे भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, तो हम लोग वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। 7.1 मतलब अभी हम लोग एक्चुअली भक्ति योग में एंटर कर रहे हैं। अभी यहाँ से भगवान जो है वो अपने ऑप्युलेंसेस, अपने भक्त कैसे रहते हैं उनके बारे में सब जानते हैं, और वो कौन है, उनके पास कौन आता है, उनके पास कौन नहीं आता है, उनके बारे में जान चालू करेंगे। आगे चल के फिर विभूति योग, वहां पे भगवान एक्चुअली कौन है, वो क्यों सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड है, वो तब एक्चुअली बताना चाहते हैं कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी। ये जो भक्ति योग का एक मतलब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। अभी तक भगवान ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूँ, यहाँ पे एक्चुअली वो प्रॉपरली कहते हैं कि मैं भगवान हूँ और तुमको सिर्फ मुझे ही भजना है, बाकी और किसी को नहीं करना है। आप डेमीगॉड्स की पूजा वगैरह सब करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अनइंटेलिजेंट कहा जाएगा, मतलब आपको कम बुद्धि वाले लोग हो तो फिर आप डेमीगॉड्स की तरफ जाएंगे, मतलब देवताओं की तरफ जाओगे। आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरे तरफ आना है, सिर्फ मेरी पूजा करना है, आपको सिर्फ
मुझे ही शरण जाना है। ये इस पर्टिकुलर अध्याय से भगवान चालू करते हैं कहने के लिए। तो अभी हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जं मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृशृणु। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." तो यहाँ पे भगवान कह रहे अर्जुन को कि अर्जुन पृथा करके बोलते हैं, पृथा के बेटे तुम सुनो कि ये योगा को फॉलो करके, कौन सा ये योगा? भक्ति योगा। बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस, मतलब ये जो योगा है जिसमें तुम पूरी कृष्ण भावनामृत में तुम अगर ये योगा को फॉलो करोगे, तुम्हारा जब मन पूरी तरह से मेरे प्रति अटैच रहेगा तो तुम मुझे पूरी तरह से जान सकते हो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री फ्रॉम डाउट, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भगवान को जानना असंभव है। हम लोग ने बहुत जगह पे, भागवतम में हो, भगवत गीता में हो, बहुत जगह पे हम लोग ने जाना है कि भगवान को जानना असंभव है। भगवान को पूरी तरह से जानना असंभव है। जानना तो दूर की बात है, मतलब सॉरी, पूरी तरह जानना तो दूर की बात है, सिर्फ जानना भी असंभव है। तो यहाँ पे भगवान उल्टा कह रहे हैं कि तुम मुझे पूरी तरह से जान सकते हो। कब? अगर तुम ये भक्ति योग को फॉलो करोगे तो। और वो फ्री फ्रॉम डाउट, मतलब बिना किसी क्या बोलते हैं, संदेह से तुम मुझे पूरी तरह से जान सकते हो। हम लोग परपट पढ़ लेते प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी द्वारा। तो जय श्री प्रभुपाद। इन द 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. तो हम लोग, जैसे मैंने बात किया था कि जो 7वां चैप्टर है इसमें पूरा कृष्ण भावनामृत कैसे है उसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है। कृष्णा को जो है, मतलब बोलते हैं ना, कृष्णा पूरी तरह से सभी जो ऑप्युलेंसेस कहा जाता है, मतलब कृष्णा की जो शक्ति है वो पूरी शक्ति में कृष्णा सर्वोत्तम है। ये इसके बारे में प्रॉपरली कहा गया है। तो जो ऐश्वर्य जो बोलते हैं ना, कृष्ण के जो ऐश्वर्य है उससे वो पूर्ण है, और वो उसको किस प्रकार वो प्रकट करते हैं इसका भी इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त फिर वो क्या करते हैं कि ये अध्याय जो है इसमें ये भी वर्णन होता है कि जो, जैसे हमने बात किया था कि 4 भाग्यशाली जो जीव है वो भगवान के शरण में आते हैं, भगवान को आसक्त होते हैं, और वही 4 प्रकार के भाग्यहीन जीव है जो भगवान के शरण में नहीं जाते। तो इन्होंने क्या किया कि पहले के जो 6 अध्याय थे, ओके, उसमें क्या कहा है कि वो जो अभौतिक, मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा गया कि एक मिनट, सॉरी, तो यहाँ पे क्या कहला है उसको, जो लिविंग एंटिटी है उसको क्या बोला कि नॉन मटेरियल स्पिरिट सोल कैपेबल ऑफ एलिवेटिंग हिमसेल्फ टू सेल्फ रिलेशन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगास। तो जो पहले जो 6 जो हम लोग ने देखे थे चैप्टर्स, उसमें क्या कहा गया था कि जो ये है जो एक भौतिक जीव है, उसको क्या कहा गया कि वो एक आध्यात्मिक ये जीव है जो अपने आप को भगवान के लेवल पे, आत्म साक्षात्कार के लेवल पे खुद को आगे ले सकता है। और 6 चैप्टर के बाद उन्होंने क्या कहा है कि पूरी भगवान के प्रति अपनी एक असीम श्रद्धा अगर हम लोग कर देंगे, कृष्ण भावनाओं से हो गया, मन और कृष्ण पर अगर एकाग्र करेंगे तो मनुष्य जो है परम सत्य को पूर्ण रूप से जान सकता है। और वो तभी जान सकता है जब वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो जाएगा, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से वो शरण हो जाएगा। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म ज्योति वाले निराकार निर्विशेष जो ब्रह्म ज्योति है, का वो बोलते हैं उनका जो परमात्मा जो है उनको वो नहीं, मतलब उनको वो जो लोग हैं ना, उनको वो क्या जानते हैं। अभी एक्चुअली में आते आते बीच में एक मतलब कल फॉर टाइम पास में जस्ट एक दूसरा ऐसे एक श्लोक पढ़ रहा था कि मतलब वो देख रहा था कि मतलब प्रभुपाद ने जो जिस तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन किया है और उनका ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में उन्होंने बहुत
गलत तरीके से कहा है। तो उनके हिसाब से मतलब आत्मज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। जो हम लोग जानते हैं कि आत्मज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान तो जस्ट सेकंड स्टेप है। पूर्ण ज्ञान मतलब भगवान को साकार रूप से जानना, भगवान को साकार रूप से विग्रह रूप में भगवान की पूजा करना, सेवा करना, ये थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप है भगवान की भक्ति का। तो लेकिन ये जो निर्विशेषवादी है, उनको सिर्फ वो आत्मज्ञान पे अटक जाते हैं, उनको परमात्मा भी चीज मालूम नहीं है। वो सिर्फ आत्मा, उनको सिर्फ यह मतलब कि शरीर में सिर्फ आत्मा है। मतलब ये चीज इतने वो भगवान ने कहने के बाद भी, मतलब इस पर्टिकुलर भगवत गीता में पढ़ने के बाद भी उनको जो ज्ञान है उसका अपूर्ण ज्ञान में अटक गए वो। तो यहाँ पे मतलब हम लोग वही देखते हैं कि ये इस टाइप के जो लोग हैं वो भगवान के पास आते नहीं है, वो एक अलग मेंटल स्पेकुलेशन में जीते रहते हैं और एक गलत भावना लेके उनका फिर वो भक्ति करते हैं। मतलब ये कैसे भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे कि जबकि उनको भगवान का, उनके लिए कोई साकार रूप है ही नहीं उनके मन में, तो वो कैसे आराधना करेंगे। तो ये जो जो हम लोग जो बात करते कि प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भावनामृत ये जो मूवमेंट ये की है, चालू की है, वो इतना ये है कि अगर हम लोग उसमें अगर हम लोग पूरी तरह से जुड़ जाएंगे तो हम लोग ये जान सकते हैं कि कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम है, उसके ऊपर कोई नहीं है। मतलब ये निर्विशेषवादी ईश्वर ईश्वर करके ये कहते रहते हैं और कृष्ण के ऊपर ईश्वर है करके, और ईश्वर कैसे है उनको पता नहीं रहता है। तो वो जो आधे ज्ञान में जो लोग रहते हैं, हम लोग उनसे दूर निकल के मतलब पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में आके हम लोग कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम है, इसको हम लोग जान सकते हैं। हमारा वो निस्संदेह ज्ञान है, मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, विदाउट एनी, फ्री फ्रॉम डाउट, अनडाउटेडली वी अंडरस्टैंड कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो यहाँ पे वो बोला कि विभिन्न जो प्रकार के जो योग है, हाँ, वो कृष्ण भावनामृत मार्ग का एक बेसिकली वो एक बोलते हैं ना निर्देश है, वो एक डायरेक्शन देते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। तो जो कृष्ण भाव मतलब जो ना हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कृष्ण भावनामृत की मतलब कृष्ण भावना में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग फिर क्या होता है, मतलब ऑटोमेटिक हम लोग ब्रह्म ज्योति परमात्मा, ये जो मतलब जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि भगवान को ब्रह्म ज्योति में भगवान को जानना, एफल्जेंस, वो फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति है। सेकंड स्टेप इज सेल्फ रियलाइजेशन, ये आत्म साक्षात्कार परमात्मा, तो ये तो मतलब जानना ये सेकंड है। तो जो कृष्ण भावनामृत में है, जो कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, उनको ये बाय डिफॉल्ट उनको ये जानकारी हो जाती है ब्रह्म ज्योति और परमात्मा। तो उनको क्या है, अभी थर्ड स्टेप में है कि भगवान को साकार रूप से भगवान की पूजा करना। तो फिर वो क्या करते हैं कि सभी वस्तुओं में भगवान है, तो वो उस लेवल पे वो जाके फिर वो करते हैं उसे तथा यथा परम सत्य जीवन आत्मा है, प्रकृति तथा साध सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। तो मतलब भगवान किस तरीके से अवतरित होते हैं, वो उनके जो पार्षद जो है, फिर हम लोग जैसे देखते हैं ना भगवान जो कहते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो मतलब वो भगवान का जो अवतार होना वो भी कितना दिव्य है, ये कृष्ण भावनामृत जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो उसे जान सकता है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि उसके लिए जो पहले जो 6 चैप्टर्स है, उनके जो लास्ट श्लोक है उसके अनुसार वो जो है योग का अभ्यास करे, उसको फॉलो करे, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम टॉपमोस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि श्रवणम, हम लोग जानते हैं कि नवविधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम, तो वो उसमें जो है श्रवणम जो है वो टॉपमोस्ट है। तो अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तुझ सुनो, मतलब मुझसे सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझसे सुनो, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मुझसे सुनो, मतलब कहीं और से नहीं, कहीं और से सुनोगे तुम तो गलत इंफॉर्मेशन में रह जाओगे, जैसे कि हम लोग आज देख रहे हैं। तो मुझसे सुनो बोल रहे, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, उसलिए उनसे सुनना जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा
का अभिमान करने वाले अभक्त से। मतलब हम लोग देखते हैं पीएचडी हो, कोई बहुत बड़ा डबल ग्रेजुएट हो तो डबल पोस्ट ग्रेजुएट रहता है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग भौतिक उपाधि लेके घूमते रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। तो ऐसे लोग जो है अपने ज्ञान के आधार पे कमेंट्री तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वो सब अपूर्ण कमेंट्री रहेगी और जिसमें कुछ भी रियलिस्टिक नहीं रहेगा। तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जानने का विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। तो हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदा रजस्तोम ओ भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्ना विद्वं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्ना मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवान्मनीश्वरे। इसका मीनिंग हिंदी में अनुवाद पढ़ लेता हूं मैं। इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ लेते हैं। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता में साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में आध्यात्मिक सुनता है त्यो वह भगवत भक्ति में स्थिर होते जाता है। भक्ति का विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। तब जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्वगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त का असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये भागवत का रेफरेंस दिया गया है 1.2.17-21। तो अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनाविद भक्तों से के मुख से ही सुनकर कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हम लोग 7.2 श्लोक को भी पढ़ लेते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वानेह भूयान्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो इसका अनुवाद हिंदी में पढ़ लेता हूं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अभी जस्ट मैं वो एग्जांपल में अब जैसे बता रहा था, वो निर्विशेषवादी ने इस पर्टिकुलर दिव्य ज्ञान को उन्होंने आत्मज्ञान कहा दिया है और बोलते हैं कि आत्मज्ञान के जानने के बाद तुमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मतलब वो ट्रांसलेशन पे ही उन लोग गलत कर देते हैं और फिर वो गलत इंफॉर्मेशन में पूरी तरह से डूब जाते हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं हम लोग प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इससे पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपरयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से
प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। तो एक जस्ट मैं अभी ना एक शुभ कृष्ण प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था। तो इन्होंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग ये क्यों जान सकते हैं? हम लोग ये मतलब प्रभुपाद जी ऐसा क्यों करते हैं कि पूर्ण ज्ञान हम लोग को सिर्फ भगवान के मतलब जो गुरु परंपरा से ही हम लोग अगर पूरी तरह जो भगवान का ज्ञान पूर्ण ज्ञान जो बोलते हैं, वो हम लोग सिर्फ गुरु परंपरा के थ्रू ही हम लोग क्यों जान सकते हैं? तो मैं जस्ट ये मतलब आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बता सकते हो तो अच्छा रहेगा कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों कहा है कि गुरु परंपरा के द्वारा ही जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, वो ही पूर्ण ज्ञान है? कोई प्लीज़ बताना ट्राई करेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सरोज गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। या बोलिए प्रभु प्रभु जी, जी। हरे। हरे So कृष्णा। in that we will get perfect knowledge, मतलब जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो राइट ज्ञान हमें प्राप्त होता है। दैट्स वाई प्रभु। हाँ, तो मतलब वही मतलब वो क्यों हम लोग ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो परफेक्ट ज्ञान रहेगा? बिकॉज हाँ, इट्स कम फ्रॉम करेक्ट प्रभु। इस ये भगवान से कृष्ण से आ रहा है ये ज्ञान। ओके। और अलका माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी ओ भक्तों को। हाँ, जीवपान प्रभु जी, सॉरी सॉरी। बोलिए प्रभु जी। एक्चुअली ये इसमें प्रभु जी ये जो है, ये जैसे सर्वदेव प्रभु जी ने बताया वैसे हमें ये भगवान श्री कृष्ण से ये प्रामाणिक संप्रदाय में प्राप्त होता है। और यथारूप जैसे गुरु शिष्य परंपरा में वो जो गुरु महाराज बताते हैं वही शिष्य उनका अनुसरण करते हैं और उसी वही आज्ञा को वो फिर आगे अपने शिष्यों को वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो यथारूप आगे फॉरवर्ड होता है। इसीलिए वो मतलब वो इतनी प्रामाणिक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी। थैंक यू जीवपान प्रभु जी। हाँ, सॉरी उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। हरे इसके कृष्ण। ऊपर एक श्लोक याद आता है, जैसे केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भया रुदंती कौरव सर्वे हा हा केशव केशव। ये श्लोक ऐसा है, इसको कूट श्लोक बोलते हैं। और ये ऐसे है, केशव पतितम दृष्ट्वा, यानी केशव, केशव यानी कौन? केशव के दो अर्थ है ना प्रभु जी, ये सुना था मैंने भी। आप ही बोलिए, हाँ, क्योंकि ये इसको जानता हूँ मैं। आप बोलिए हाँ। बाकी लोगों के तो इसके लिए। केशव यानी भगवान श्री कृष्ण। इसका एक अर्थ ये होता है, केशव पतितम, पतितम यानी गिर गए। केशव पतितम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी देखकर। केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा, पांडव जो है, पांडव, 5 पांडव, हर्ष निर्भया, वो हर्षित हो गए, निर्भय होकर हर्षित हो गए। रुदंती कौरव सर्वे, रोने लगे, रुदंती यानी रोना, कौरव जो है रोने लगे। हाँ हाँ केशव, वो अपनी छाती पीट कर रोने लगे कि केशव गिर गए, केशव गिर गए। तो ऐसा कभी संभव है क्या? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो पांडव हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और कौरव जो हैं वो दुष्ट हैं, तो वो उनके मन में ये विचार नहीं आएगा। तो ये जो अगर हम इसको जब ये सही माने में, अगर सही जिसने इसका, दोनों का अर्थ सही है, मगर रियल जो फैक्ट क्या है वो गुरु के माध्यम से हमको पता चलता है। तो गुरु इस श्लोक को ऐसे बताते हैं कि के शव, यानी के यानी जल, और शव यानी मृत शरीर, इसको मृत शरीर होता है, मतलब शव है। तो केशव, केशव यानी पानी के अंदर शव गिर गया। केशव पतितम यानी शव पानी में गिर गया। पांडवा हर्ष निर्भया, पांडव यानी मछलियों के झुंड को भी पांडव कहते हैं। तो पांडव जो है, मछलियां आनंदित हो गई क्योंकि उनको खाना मिलेगा। रुदंती कौरव सर्वे, जो रोने लगे, रुदंती रोने कौन लगे? कौरव, कौरव यानी कौवे को कौरव का, कौरव कौवों का झुंड को भी कौरव कहते हैं। रुदंती कौरव सर्वे, कौ जो कौवे थे रोने लगे क्योंकि हा हा केशव, के उनका खाना चला गया। तो कहने का मतलब है, जब गुरु होता है तो गुरु हमको सही माध्यम से, अगर परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हुआ है। और अगर भगवान ने साक्षात्कार किया हुआ है और वो हमको जो सही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी कोई भी अर्थ का अनर्थ कर सकता है। हरे कृष्ण।
थैंक यू वेरी मच उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, थैंक यू। बहुत आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। और सर्वोदय गिरधारी प्रभु जी और जीवपन प्रभु जी, आपने जो आंसर दिया वो एकदम परफेक्ट है। शुभ कृष्णा प्रभु जी भी वही बता रहे थे कि पहला जो ज्ञान है, हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा खुद जो है वो भगवान को नहीं जान सकता है। तो जब तक भगवान अपने बारे में ब्रह्मा को नहीं बताते, तो ब्रह्मा भगवान को नहीं जान सकता है। और फिर ब्रह्मा के को भगवान ने जब खुद के बारे में बताया, तब ब्रह्मा ने नारद को बताया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि गुरु परंपरा में वो ज्ञान आते गए। तो जो परंपरा से है, उसके लिए परंपरा से हम लोग को जो ज्ञान मिलता है वो डायरेक्ट भगवान से आया हुआ ज्ञान रहता है। और बाकी जो लोग रहते हैं अपने मन से कुछ मेंटल स्पेकुलेट करते रहते हैं, और वो अपने हिसाब से वो ज्ञान का मतलब ज्ञान को अज्ञान में बदल देते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा मतलब उसको एक्सप्लेन किया प्रभु जी। फिर आगे पढ़, ये हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे, कि अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है। समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है, तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है। मतलब द नोन जो चीज है वो जान मतलब उसके बारे में नॉलेज आ जाता है। और जब सब कुछ हम लोग को ज्ञान हो जाता है, मतलब कुछ भी अज्ञान ऐसा रहता नहीं है, कुछ भी जानने जैसा कुछ रहता नहीं है। तो फिर मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं, क्या एक बार हम लोग को जो जानने वाली जो चीज है, हम लोग को उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं रहता जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब भगवान के प्रति पूरी जानकारी होना, ये एक रॉकेट साइंस से इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर रॉकेट साइंस अगर कोई बंदा जानता है एकदम डिटेल इन एंड आउट, पूरा एकदम चिप लेवल से लेके हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक पूरा का पूरा जानकारी किसी को है रॉकेट साइंस की, लेकिन अगर उसको भगवत गीता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, तो वो जीरो है। लेकिन वही अगर हम लोग देखते हैं अपने आचार्य जो है, जो भगवत गीता पूरी तरह जानते हैं, भागवतम पूरी तरह जानते हैं, भगवान के बारे में पूरी ज्ञान रखते हैं, अगर उनको रॉकेट के बारे में आर भी नहीं मालूम रहेगा, तो भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो जान गए, और वो जानने की वजह से फिर उनको जानने जैसा और कुछ रहता नहीं है। तो वेदों का जो यहाँ पे कहना है कि कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति। हम लोग भी देखते हैं ना, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये हम लोग श्लोक बहुत बार वो 15वां अध्याय का हम लोग सुनते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में जानने जैसा क्या है, तो मुझे जानना है। अगर वेदों को पढ़ के अगर आप तुम मुझे नहीं जानोगे, तो फिर वेद पढ़ने का मतलब नहीं है। और अगर हम लोग देखेंगे भी, तो ये 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। उसमें ऋग्वेद जो है वो काफी भौतिक चीजों के बारे में उसकी काफी जानकारी है। यजुर्वेद में तो मतलब आध्यात्मिक लेवल पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन ऋग्वेद और अथर्ववेद में काफी भौतिक चीजों के बारे में, इकोनॉमी है, साइंस वगैरह के रिलेटेड भी काफी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो ज्ञान अगर कोई बंदा हासिल कर लेगा, और उसने भगवान को उसमें से ज्ञान जाना नहीं, तो वो क्या होगा? वो रॉकेट तो बना पाएगा। मतलब क्योंकि अपने वेदों में तो इतना ज्ञान तो डेफिनेटली है कि वो तो अभी के साइंस से बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो रॉकेट क्या, वो रॉकेट के भी बाप को बना सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं, वो आराम से बना सकता है, रॉकेट बना सकता है। कोई एकदम मतलब हार्ड के एकदम डिटेल जाके वो ऑपरेशन भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें उस वेदों से, जैसे भगवान ने कहा कि वेदेश सर्वम अहम वेद्यम, को उस वेद को पढ़ के अगर उसने भगवान को नहीं जाना, तो फिर उसने कुछ नहीं जाना। तो भले फिर वो रॉकेट बनाए बहुत बड़ा ऑपरेशन वगैरह कुछ भी करे, लेकिन अगर उसने भगवान को नहीं जाना, तो फिर उसने कुछ नहीं जाना। लेकिन अगर वैसे ही अगर किसी ने पूरे वेद पढ़ के सिर्फ भगवान को भी अगर जाना और बाकी का कुछ नहीं जाना, तो ही हैज फॉलोड एवरीथिंग, उसने सब कुछ जान लिया है। तो अगर हम लोग हम लोग तो मतलब देख ही रहे कि हम लोग सॉरी, तो हम लोग का मतलब यही हम लोग को जानना है कि परंपरा से आया हुआ ज्ञान, वो हम लोग को उसको ही फॉलो करना है, किसी और चीज को फॉलो नहीं करना है, नहीं तो हम लोग भटकते रह जाएंगे। मैं काफी बार मतलब एग्जांपल दे चुका रहता हूँ, मतलब इसको जरा वापस एक बार एक एग्जांपल देता हूँ, कि मराठी में एक लिटरेट हुए थे, मतलब मुझे तो उसका काफी गुस्सा आता है, लेकिन अभी
पता नहीं कि उसका नाम था शिवाजी सावंत, था मतलब अभी है शायद वो। तो वो जो है उसने मृत्युंजय नाम की एक मराठी में कादंबरी लिखी थी, एक नॉवेल लिखा था। तो मृत्युंजय है वो कर्ण के बारे में है। और ये बंदे ने क्या कहा था कि वो बोला था कि मैं कुरुक्षेत्र में गया था। मैंने व्यास जी का महाभारत पढ़ के मैंने कर्ण के बारे में जाना था, लेकिन मैं कुरुक्षेत्र गया था। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे को उधर के पहाड़ियों ने, उधर के पत्थरों ने, उधर के हवाओं ने, उधर के वृक्षों ने मुझे कर्ण के बारे में अलग इन्फॉर्मेशन दिया, अलग नॉलेज दिया। और फिर उसने मृत्युंजय लिखा। और वो उसमें उसने कर्ण को बहुत बढ़ा-चढ़ा के उसने कर्ण के बारे में बहुत स्तुति की थी और कर्ण को बहुत अच्छा बताया था और बहुत उल्टा-पुल्टा लिखा था। मतलब उसमें उसमें अपने द्रौपदी माता के बारे में बहुत गलत-सलत लिखा था, उसके बारे में मतलब उल्टा-पुल्टा लिखा था। और ये हमारे जो पागल लोग हैं, कलयुग के लोग, उसने क्लियरली लिखा है कि मेरे को उधर के हवाओं ने, उधर के वृक्षों ने कुछ बताया और मैंने लिखा है, तो वो क्लियरली बता रहा है कि मैं झूठ लिख रहा हूँ। फिर भी लोगों ने उसको सर पे चढ़ा दिया और उसकी जो वो जो मृत्युंजय जो एडिशन है वो खत्म पे खत्म, नया एडिशन खत्म, दूसरा एडिशन खत्म, पागलों जैसे लोगों ने उसको सर पे चढ़ा के मतलब लिया। उसके ऊपर बाद में फिर सीरियल बनी। वो बंदे को उधर एक बहुत बड़ा फेलिसिटेशन सेरेमनी हुआ, उसको उसको पारितोषिक दिया गया, उसको सम्मानित किया गया। मैं सच्ची में मतलब हैरान हो जाता हूँ कि वो क्लियरली लिख रहा है प्रीफेस के में मैं झूठ लिख रहा हूँ। व्यास जी ने महाभारत लिखा था, उनके सामने हुआ था। वी शुड कंसीडर व्यास महाभारत एज़ द बेंचमार्क। वो व्यास जी के महाभारत को झुठलाता है, जैसे कि वो कर्ण के जमाने पे उसने जन्म लिया था और उसने जिया था। वो बोल रहा है मैं झूठ लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को देखिए हवाओं ने, उधर के वृक्षों ने मेरे को अलग इन्फॉर्मेशन दी। तो वो जानने के बाद भी लोग उसको सर पे चढ़ा के लेके बैठे रहते। तो हम लोग मतलब ये होता है कि ये जो झूठ है ना, इट इजीली सेल्स बोलते हैं ना, जो ट्रूथ है वो बेचा नहीं जा सकता है और ट्रूथ बेचना कठिन होता है, लेकिन जो फॉल्स है, जो झूठ चीज है वो तुरंत बेची जाती है। तो ये जो मृत्युंजय कादंबरी जो थी मतलब उसके साथ कर्णायन बाद में ऐसे निकले बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स निकले अलग अलग। तो ये सब जो लोग हैं वो जो बेस है महाभारत का बेस जो है व्यास जी का महाभारत का जो बेस है, उस बेस को अगर वो चेंज करके खुद के मन से अगर कुछ लिखेंगे, तो उससे सिर्फ जो बाकी के लोग हैं वो प्रभावित होके उनके सिर्फ अज्ञान उसमें घुस सकते हैं और वो फिर उनके लिए वो ज़्यादा डेंजरस है। फिर हम लोग को मतलब वही अगर हम लोग एक्चुअल जो गुरु परंपरा से भगवत गीता अगर सीखेंगे, तो ये भगवत गीता हम लोग को क्या करेगी? हम लोग को वो भौतिक भावना से आध्यात्मिक भावना की तरफ लेके जाएगी। कौन-सी भगवत गीता? वही भगवत गीता जो हम लोग गुरु परंपरा से आई है। फिर वही भगवत गीता हम लोग को क्या सिखाएगी? हमारे मन को जो डिस्ट्रैक्शन से कंसंट्रेशन सिखाएगी। हम हमारा जो मन डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको कॉन्संट्रेट कैसे कर सकते हैं, भगवान की तरफ कॉन्संट्रेट कैसे कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना भौतिक चीज़ों के को हम लोग को अगर पाना है, तो भी हम लोग को मन का कॉन्संट्रेशन लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्संट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए? तो भगवान के प्रति। तो भगवान के प्रति अगर हमारा कॉन्संट्रेशन ज हो गया, तो हमारा कॉन्संट्रेशन सही है और ये कॉन्संट्रेशन हम लोग को भगवान के प्रति सीख मतलब लाने के लिए कौन सिखा रही है? तो ये भगवत गीता हम लोग को सिखा रही है। तो उसके लिए जो मन भगवान के प्रति कॉन्संट्रेट करता है, वो बेस्ट माइंड बोल सकते हैं। ओके? और जो योगी भगवान के प्रति अपने मन को कॉन्संट्रेट करवाता है, वो बेस्ट योगी कहा जाएगा। तो बेस्ट मन कौन-सा है? जो भगवान के प्रति अपना कॉन्संट्रेट हो जाता है और बेस्ट योगी कौन? जो भगवान के प्रति अपना मन कॉन्संट्रेट करता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे उसके वजह से फिर हम लोग प्रैक्टिस से परफेक्शन स्टेज पे जा सकते हैं। कैसे? हम लोग भगवान के प्रति अपना मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो। तो भगवान जो गीता है वो हम लोग के क्या सिर्फ मेडिटेशन का प्रोसेस नहीं बताती है। हम लोग को मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट भी बताती है। मतलब मेडिटेशन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, सिर्फ भगवत गीता वो नहीं सिखाती। तो वो ध्यान किस पे करना है वो भी सिखाती है हम लोग को। आखिर में फिर मतलब यही कहना है कि हम लोग जैसे मैंने बोला था कि मेनी मेनी बर्थ्स
अगर 6.45 भी हम लोग देखते हैं तो उसका मीनिंग भी आता है कि जो भी योगी है बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञान लेके वो मेरे पास आके परफेक्शन जान लेता है। और भक्ति योग में हम लोग देखते हैं कि वो पर्टिकुलर हम लोग को अलग अलग जन्मों की यानी कि भगवान के प्रति तुरंत हम लोग शरणागति पथ कर ले लेंगे तो भगवान हमको सभी पापों से मुक्त कर लेते हैं। जैसे कि भगवान ने कहा है, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब क्या करोगे, सर्व कर्म कांड सर्व धर्म का सबका परित्याग कर लो, माम एकम शरण व्रज, सिर्फ मुझे शरण आ जाओ। अगर तुम मेरे शरण में आ जाओगे तो हम सभी पापों को से तुमको मुक्त कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो 6.45 का श्लोक जो है वहां पे ध्यान मतलब ध्यान योग के जो श्लोक में वहां पे भगवान ने क्या कहा है कि बहुत सारे जन्म लेके उसका पाप से वो निकल जाता है और पुण्य के उसका संचय कर लिया जाता है, पाप वो पुण्य से निकल जाता है, तब वो मेरे प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है और फिर वो मेरे मेरे पास पहुंचता है आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स। लेकिन यहाँ पे भगवान ने डायरेक्टली कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तुम अगर मेरे शरण में आ गए तो तुरंत मैं तुमको पापों से मुक्त करके तुमको मोक्ष की तरफ ले जाता हूँ। ये भगवान का वादा है। तो हम लोग मतलब देखते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखना ये हमारे लिए प्यार मतलब भगवान के प्रति प्यार करना, भगवान को भगवान की भजना, भगवान का भजन करना, ये जितना इम्पोर्टेंट मतलब हम लोग देखते हैं कि उससे हमारा फायदा है। लेकिन भगवान मतलब ये भी आजकल जानकारी है, लोग बोलते हैं कि भगवान की अगर भक्ति हम लोग नहीं करेंगे तो भगवान हमको कष्ट देगा, भगवान हमको दुःख देगा। तो यहाँ पे एक प्रभु जी ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है कि भगवान आपको कष्ट नहीं देता है, भगवान आपको दुःख नहीं देता है। भगवान सुहृद सर्वभूतानां में वो सबसे क्लोजेस्ट किसी भी हार्ट में सबसे क्लोज जो रहता है, सुहृद जो रहता है, वो माँ-पिता जी नहीं रहते हैं, वो भगवान रहते हैं। तो वो भगवान सबसे अगर क्लोजेस्ट है, तो वो अपने को दुःख क्यों देगा? तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमारी जो अगर कोई बंदा उसके सामने खाना रखा है, अगर वो खा नहीं रहा, तो क्या होगा कि वो स्लोली वो बीमार पड़ते जाएगा, मतलब वीकनेस बढ़ते जाएगी उसको। खाना है सामने, वो खा नहीं रहा है, वीकनेस बढ़ते जाएगी, वीकनेस से बीमारी बढ़ते जाएगी और फिर वो खुद को परेशान हो जाएगा, तो कष्ट होने चालू हो जाएंगे, राइट? तो उसको क्या वो अन्न ने कष्ट दिया है क्या? नहीं, उसने कष्ट खुद अपने आप पे ले लिया है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है। वैसे ही भगवान की भक्ति की है, आत्मा को भगवान की भक्ति करना, आत्मा को सबसे इंपॉर्टेंट वही आत्मा की चाहत वही है कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे, भगवान का दास बन जाए। अगर उस आत्मा को आप भगवान की भक्ति नहीं दोगे तो फिर वो आत्मा दुखी हो जाएगा, आत्मा को परेशानी होगी और फिर वो कष्ट जो है फिर अपने मन और बुद्धि को लगना चालू होता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कष्ट में हैं और भगवान ने हम लोग को कष्ट दिया है। तो भगवान ने हमको कष्ट कभी नहीं देते, भगवान हम पे प्यार ही करते हैं। हमको सिर्फ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को डोटेल करना है। जो भी अपना ज्ञान है, जो भी अपने सेंसेस है, सबको भगवान के प्रति अपने को बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेट करने और भगवान के प्रति हम लोग को खुद को शरण जाना है और भगवान के प्रति हम लोग को अपना मन, बुद्धि, अहंकार भगवान के प्रति लगाना है, भगवान की सेवा के प्रति अपने को लगाना है। तो मैं मतलब सॉरी मेरा काफ़ी मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया था और आज मैं मतलब जो मैंने आचार्यों से और जो बाकी के भक्तों से जो सुना है, उसको मैंने बताने का ट्राई किया है। अगर मेरे से अगर कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। श्री सोलेश लोकनाथ साई महाराज जी की जय। व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। प्रभु मेरा ना भोगा का टाइम होता है और भोग लगाने का टाइम होता है तो बहुत ध्यान थोड़ा मतलब आधा आधा सुनने का होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या 7:30 वो टाइम पे बजे होते हैं क्लास के टाइम। बट जितना भी मैंने सुना प्रभु, आपने टाइम ज्यादा लिया लेकिन आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पॉइंट्स मतलब योगा का बताया, प्रभुपाद जी का जो बताया, कृष्णा के बारे में जो बताया, जो भी आपने क्लास की बहुत अच्छी तैयारी की और आपका जो क्लास का फ्लो भी था वो भी बहुत अच्छा था। काफी पॉइंट्स अच्छे थे और सीखने और समझने मिला। तो थैंक यू सो मच प्रभु। टाइम लिया भले, इतना टाइम नहीं, वीकेंड है तो चलता है, लेकिन बहुत सुंदर क्लास था प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा ऑल बोलो श्री प्रभुपाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु बहुत सुंदर क्लास था, बहुत डिटेल क्लास था, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास, क्योंकि अभी जो है जो 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय तक जो आपने बताया, जैसे सैंडविच का मेन मसाला है, यानी जो मेन पार्ट है सैंडविच के अंदर, जो बीच में मसाला होता है 2 ब्रेड के बीच में, वो है दैट इज भक्ति योगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सुंदर तरीके से आपने 6th चैप्टर का जो लास्ट श्लोका से लेके आपने 7th चैप्टर के ऊपर जो है ट्रांजिशन बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस। और आपने एक इसमें आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द लेक्चर्स जो श्रील प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को के अंदर 1968 में लेक्चर दिया था। तो इसी श्लोक के ऊपर जो 7.1 के ऊपर, तो वहां पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान को समझना, भगवान श्री कृष्ण को समझना, हमारी जो सीमित इंद्रियां हैं, जो लिमिटेड सेंसेस है, उनसे भगवान को जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको समझना इम्पॉसिबल है। तो कहते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर क्या जरूरत है, मतलब प्रभुपाद से खुद ही मतलब ये प्रश्न उठाते हैं, तो फिर क्या जरूरत है भगवान के कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझने के लिए? व्हाट इज, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, तो फिर क्या जरूरत है? तो वहां पर फिर श्रील प्रभुपाद स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं कि वो कहते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर जो ये श्लोक बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे त्रयाम इंद्रिय, वो बोलते हैं कि भगवान को इंद्रियों, जो हमारी सीमित इंद्रियां हैं, उस असीम इंद्रियों के स्वामी यानी भगवान को हम नहीं पहचान सकते, मगर उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? तो बोले सिर्फ सेवन मुखे ही जीवा दो, हमारी जिह्वा से, यानी हमको सिर्फ भगवान के नाम का चैंटिंग करने से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि हमको और कोई सेवा नहीं करनी, सिर्फ अगर हम भगवान का नाम लेके कंटिन्यूअस जो है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के जैसे बैठे सिर्फ नाम का जप करते रहें, तो हम भगवान को समझ सकते हैं। तो एक तो ये बात उन्होंने बताई, और दूसरी बात उन्होंने इसी लेक्चर के अंदर बताया था, सो इट इज द फेथ एंड डिवोशन दैट मेक्स वन क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड गॉड, यानी भगवान को समझने के लिए हमको भगवान के अंदर विश्वास होना चाहिए पूर्ण रूप से, और भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। इस माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट श्रील प्रभुपाद ने इसी क्लास के ऊपर 7.1 के ऊपर प्रभुपाद ने क्लास लिया था सैन फ्रांसिस्को में 1968 के अंदर। तो ये 2 बहुत बातें उन्होंने बताई कि भक्ति क्या है। भक्ति यही है कि सेवन मुखे ही जीवा दो, भगवान की और भगवान के शुद्ध भक्तों की अपनी जीवा से, यानी अपनी जीवा से, यानी अपने जो टंग है उससे भगवान के गुण गाओ। उनके गुण गाओगे, न केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में भी। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे हम हमेशा कोट करते हैं कि फलाने जो है आचार्य के माध्यम से सुना है, फलाने गुरु महाराज के माध्यम से सुना है, फलाने गुरु के माध्यम से सुना है, तो ये जब हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं, तो दैट ऑल्सो इज मेकिंग आवर हार्ट्स क्लीन, और भगवान वहां पर आके फिर विराजते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस यही 2 पॉइंट शेयर करनी थी। बहुत अच्छा क्लास है प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू उद्धव प्रश्न प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। थैंक यू वेरी मच। मतलब ये जानकारी नहीं थी, सिर्फ नाम जपने से भगवान के प्रति इतना ध्यान बढ़ सकता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।